बीए तृतीय वर्ष संस्कृत में जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें समाहित श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का हम सभी अध्ययन कर रहे थे। आज 3 जुलाई 2020 है और पूर्व में हमने अध्ययन कर लिया था। गीता के द्वितीय अध्याय के 22वें श्लोक तक अपन अध्ययन कर चुके थे। आज हम 23वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। आपको पता है किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे युद्ध भूमि पर, और उसमें वो उपदेश देते हुए आत्मा की अमरता के बारे में बता रहे थे कि जो आत्म तत्व है वह नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है। उसको कोई ना तो मार सकता है और ना ही कोई मरवा सकता है। यानी और ये भी है कि जो आत्म तत्व है यानी जो शरीर धारण करने वाला जो आत्म तत्व है ना तो किसी को मार सकता है और ना ही वह किसी के द्वारा मर सकता है। केवल जो शरीर धारण किया हुआ है वो शरीर पुराना हो जाने पर, जीर्ण शीर्ण हो जाने पर उसको छोड़ देती है। जिस प्रकार से कोई पुरुष अपने वस्त्र पुराने हो जाने पर, जीर्ण शीर्ण हो जाने पर उनको छोड़ देता है और नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी या आत्म तत्व भी नए शरीर को धारण कर लेता है। पुराने शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर यह भी नए शरीर को धारण कर लेता है। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं 23वें श्लोक का। 23वां श्लोक क्या है? नैनम छिद्धन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन्नम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसमें देखिए 23वें श्लोक में भी उसी आत्म तत्व की चर्चा करते हुए और उसका उपदेश देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एनम आत्म तत्वम, अर्थात इस आत्म तत्व को, ये जो आत्मा है इस आत्मा को शस्त्राणि न छिन्दन्ति, अर्थात जो शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र है जो युद्ध करने के काम में आते हैं वो न छिन्दन्ति, अर्थात काट नहीं सकते हैं या नहीं काटते हैं। एनम पावक न दहति, और इसी आत्म तत्व को पावक है अर्थात आग, न दहति अर्थात नहीं जलाती है। इसी आत्म तत्व को आग नहीं जलाती है। एनम च आप न क्लेदयन्ति, और इसी आत्म तत्व को जो जल है वह गीला नहीं करता है। मारुतः न शोषयति, और इसी आत्म तत्व को जो वायु है वह सुखाता नहीं है। अर्थात यह आत्म तत्व ऐसा है जिसको शस्त्र काट नहीं पाते हैं, आग जला नहीं पाती है, जल उसको गीला नहीं कर पाता है और वायु उसको सुखा नहीं पाता है। बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है आत्म तत्व के बारे में इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को। इसमें देखिए छिन्दन्ति लट लकार है, दहति में लट लकार है, क्लेदयन्ति में लट लकार है और शोषयति में भी लट लकार है। एनम यहाँ पर आत्म तत्व के लिए आया है। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं अपन, और अगला श्लोक है 24वां श्लोक। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो ऐसोस्य एव च नित्य सर्वगतस्ताणु चलो अयम सनातन है। आगे श्लोक में उपदेश देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अयम, अर्थात यह आत्म तत्व, ये जो आत्मा है, अछेद्य न छेद्य इति अछेद्य, छेद्य अर्थात छेदन करने योग्य या भेदने करने योग्य, और अछेद्य अर्थात भेदन करने योग्य जो नहीं है, अर्थात जो काटने योग्य नहीं है। अयम अदाह्य है, और यह आत्म तत्व अदाह्य, दाह्य का मतलब जलाने योग्य और अदाह्य का मतलब नहीं जलाने योग्य। अक्लेद्य, क्लेद का मतलब होता है गीला करना,
और क्लेद्य का मतलब गीला करने योग्य, और अक्लेद्य का मतलब गीला नहीं करने योग्य। न क्लेद्य असोस से सुस धातु होती है उष्मा देने के अर्थ में या सुखाने के अर्थ में, तो सुस धातु से असोस से बना है, जिसका अर्थ होता है नहीं सुखाने योग्य ही। यह आत्मतत्व और यह आत्मतत्व नित्य, सार्वगत, स्थाणु, अचल और सनातन होता है, यानी हमेशा एक जैसा रहने वाला होता है। सार्वगत है का मतलब सभी और गया हुआ, अर्थात सब में व्याप्त रहने वाला होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि यह आत्म तत्व न तो काटे जाने योग्य है, न जलाने योग्य है, न गीला करने योग्य है, न सुखाने योग्य ही है। यह आत्म तत्व नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, सर्वगत है, यानी सभी ओर गया हुआ है, विश्वव्यापी है, विश्वव्यापी है। स्थान यानी विश्वव्यापी अर्थात सब में व्याप्त है, सब में समाया हुआ है। स्थाणु है, स्थायी रहने वाला, अचल है, नहीं चलने वाला है, और सनातन है और हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। यह आत्म तत्व अछेद्य, यह अदाह्य, यह अक्लेद्य, असोस्य है। यह नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर रहने वाला, अविचल, सदा समरस रहने वाला है। अछेद्य न छेद्य इति अछेद्य, छिद्र से णित पढ़ते हैं यहाँ पे। अदाह्य न दाह्य इति अदाह्य, दह धातु से णित पढ़ते हैं। अक्लेद्य क्लिद प्लस णित पढ़ते हैं, न क्लेद्य इति अक्लेद्य, और असोस्य इति न सोस्य, असोस्य न सोस्य, सुस से णित पढ़ते हैं। तो यह आत्म तत्व यह आत्म तत्व कैसा है? अछेद्य अर्थात छेद, अयम अछेद्य अर्थात यह है काटने योग्य नहीं है। अयम अदाह्य अर्थात जलाने योग्य नहीं है। अयम अक्लेद्य अर्थात यह आत्म तत्व गीला करने योग्य नहीं है। और असोस्य अर्थात सुखाने योग्य भी नहीं है। यह आत्म तत्व नित्य है, सर्वगत है। नित्य का मतलब हमेशा बना हुआ रहता है, सत्य है, सत्य है, सर्वगत है, सब में व्याप्त रहने वाला है। स्थाणु है, स्थायी रहने वाला, अचल है यानी नहीं चलने वाला है, सनातन है अर्थात हमेशा एक समान रहने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, तुम ये इस बात की चिंता मत करो कि तुम किसको मार रहे हो और किसको नहीं मार रहे हो, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि मैं जिसको मार रहा हूँ उसका पाप मुझे लगेगा, तो वो किसी से मरता नहीं है और ना किसी को मारता है। इसलिए तू जो सोच रहा है अर्जुन, वह गलत है। ऐसा मत सोचो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। धन्यवाद।